तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 3 का इंग्लिश का दूसरा चैप्टर जिसका नाम है अ ब्यूटीफुल हाउस। और इसके जो राइटर हैं वो हैं पॉल बेजिल। आप देख पा रहे हैं एरो के सामने लिखा हुआ है पॉल बेजिल। आप स्पेलिंग याद कर लेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। बहुत अच्छी सी स्टोरी है। Once upon a time, an old man and an old woman lived together in a small house. तो एक बार की बात है, एक छोटे से घर में एक बूढ़ा व्यक्ति अपनी बूढ़ी पत्नी के साथ में दोनों साथ में रहा करते थे। They had a table, 2 chairs and a bed. तो उनके घर में क्या क्या था? एक टेबल थी, 2 कुर्सियाँ थीं और एक बेड भी था। They also had a basket for the cat. और उनके घर में एक छोटी सी बिल्ली थी। आप पिक्चर में देख रहे हैं ना, आप पिक्चर में देख पा रहे होंगे यहाँ पे, ठीक है, पिक्चर के ऊपर में कि उनके घर में एक बिल्ली भी थी और वो बिल्ली जो है वो बास्केट में रहा करती थी जिसको टोकरी बोलते हैं। तो उनके घर में एक टोकरी भी थी जो कि बिल्ली के लिए उन लोगों ने रखा हुआ था। वी डोंट नीड एनीथिंग एल्स सेड द वुमन। और इस पर में वो बूढ़ी औरत क्या कहती है कि अब तो हमें किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। एंड शी sat in the sun with the cat on her lap. ठीक है, सन का मतलब सूरज होता है, लेकिन यहाँ पे जो है सन का मतलब सूरज नहीं है, यहाँ पे धूप से है। ठीक है, यहाँ पे तो वो बूढ़ी औरत अपने आप में बहुत खुश थी और कहती अब क्या चाहिए ज़िंदगी जीने के लिए, इतना तो सब कुछ काफ़ी है। और वो बड़ी खुशी से धूप सेकने के लिए बैठती थी और साथ ही वो अपने गोदी में उस छोटी सी बिल्ली को भी लेके बैठ जाया करती थी। बट वन डे दे हैड नो मनी। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि उनके पास में बिल्कुल भी पैसे नहीं थे, सारे पैसे ख़त्म हो गए थे। वाई डोंट वी सेल द चेयर्स सेड द ओल्ड मैन। इस पे वो बूढ़ा आदमी कहता है कि हमारे घर में जो 2 कुर्सियाँ हैं क्यों ना हम उन्हें बेच लें। ओके, आप लोग समझ। began to cut and stick. In 3 days the house was ready. They went into the house. और इस तरह से उसने जो घर बनाने का काम था वो शुरू कर लिया था। तो वो किस चीज़ का घर बना रही थी? कागज़ का। तो कागज़ का घर बनाने के लिए ज़रूरी था कि कागज़ को पहले काटा जाए, उसको चिपकाया जाए। इस तरह से उसने शुरू कर दिया था ये काम और लगभग 3 दिन के अंदर ही वो घर बन के तैयार हो गया था और वो लोग उस घर में रहने भी लगे थे। बट वॉट इफ़ इट रेन्स नाउ आस्क्ड द मैन। तो आदमी कहता है कि मान लो कि अभी बारिश होने लगी तो तब क्या करेंगे? देन वी विल कट आउट अ न्यू हाउस सेड द वुमन। कि कोई बात नहीं, अगर बारिश आएगी और ये, क्योंकि वो घर पेपर का था और अगर पेपर को भिंगाया जाए तो वो गल जाएगा ना, तो घर भी टूट जाता। तो वो औरत कहती कोई बात नहीं, अगर बारिश होगी और घर ख़राब हो जाएगा तो हम दूसरा घर बना लेंगे। बट इट डिड नॉट रेन। लेकिन बारिश नहीं होती है। द विंड ब्ल्यू, हुई हुई ब्ल्यू द विंड। और बारिश तो नहीं होती है लेकिन ज़ोर ज़ोर से हवा ज़रूर चलने लगती है। और ये हुई हुई की जो आवाज़ है ना, यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं हुई हुई की आवाज़ है। तो ये हवा चलने की आवाज़ को यहाँ पे बताया जा रहा है कि इस तरह से हवा चल रही थी। हार्डर एंड हार्डर, बड़ी ज़ोर ज़ोर से हवा चलने लगी। द लिटिल हाउस वेंट हाई अप इन द एयर। और वो घर उड़ गया। इतनी ज़ोर की हवा चली कि वो जो पेपर का हल्का फुल्का सा घर उस औरत ने बनाया था 3 दिन में, वो उड़ने लग गया। लुक क्राइड द वुमन, नाउ वी आर फ्लाइंग। और इस पर वो औरत बड़ी डर गई और डर के चिल्लाती है कि अरे देखो हम लोग तो हवा में उड़ रहे हैं। हाउ लवली, कितना अच्छा लग रहा है। सी हाउ ब्यूटीफुल द वर्ल्ड डाउन देयर इज़। इस तरह से वो लोग जब हवा में ऊपर उठ रहे थे तो उन्होंने जब नीचे देखा तो उनको बड़ा अच्छा लगा। और वो कहती है कि देखो नीचे धरती कितनी सुंदर लग रही है। एंड शी हेल्ड अप द कैट टू लुक थ्रू द विंडो। और उसकी जो प्यारी बिल्ली थी उसको भी वो खिड़की के पास ले आकर के नीचे का नज़ारा दिखाती है। वी आर गोइंग टू फॉल क्राइड द मैन। और वो जो बूढ़ा आदमी था वो कहता है कि अरे यार हम लोग तो अब बस गिरने वाले हैं। यस सेड द वुमन। और इस पर में वो औरत भी कहती है कि हाँ शायद हम लोग गिर सकते हैं। दे लैंडेड अ लॉन्ग वे अवे इन अ न्यू प्लेस। और इस तरह से हवा में उड़ते उड़ते वो लोग कहीं नई जगह पे जा कर के
जो है उतरे। वो जो घर था ना वो किसी नई जगह पे जा कर के नीचे उतरा। द सन ऑलवेज शोन देयर, और जहाँ वो घर नीचे उतरा था वहाँ पे कभी रात नहीं होती थी, वहाँ हमेशा सूरज चमकता ही रहता था। द विंड सेट द लिटिल पेपर हाउस डाउन देयर इन द गार्डन ऑफ अ लार्ज हाउस, और हवा जो है उस घर को कहाँ लाके नीचे उतारा था हवा ने, तो एक गार्डन था वहाँ पे, और वो गार्डन जो है वो किसी बड़े घर का गार्डन था। एवरीवन केम टू लुक एट द लिटिल हाउस, अब उस घर के जितने भी लोग थे वो सभी एक एक करके सभी आए उस छोटे से घर को, पेपर वाले घर को देखने के लिए। हाउ ब्यूटीफुल दे सेड, सब ने कहा कि वाह कितना सुंदर घर है। वाई डोंट यू लिव इन माई हाउस सेड द मैन विथ अ बिग हाउस, और उसमें से एक आदमी जिसका वो बड़ा सा घर था, जिसके गार्डन में ये पेपर वाला घर आके रुका था, नीचे उतरा था, तो उसी का वो मालिक या उसी में रहने वाला एक आदमी कहता है कि तुम्हारा घर तो बहुत सुंदर है वैसे, लेकिन तुम हमारे साथ हमारे घर में, इस बड़े से घर में क्यों नहीं रहते हो। शैल वी, द ओल्ड मैन आस्क्ड हिज वाइफ, तो वो बूढ़ा आदमी अपनी पत्नी से पूछता है कि क्या हम इन लोगों के साथ इनके बड़े वाले घर में रह सकते हैं। श्योर सेड द ओल्ड वुमन, और वो जो बूढ़ी औरत थी कहती हाँ बिल्कुल रह सकते हैं। सो दे वेंट टू लिव इन द लार्ज हाउस एंड द कैट गॉट अ लवली बास्केट, और इस तरह से उनको बड़ा घर मिल गया। उस बड़े से घर में रहने लग गए दोनों बूढ़ा बूढ़ी, और उस बिल्ली को एक प्यारी सी टोकरी भी मिल गई। उसका टोकरी तो बिक गया था ना, लेकिन अब इस बड़े से घर में उस बिल्ली को एक प्यारा सा बास्केट भी मिल गया था। बट इट नेवर ले इन इट, in the night it slept between the man and the woman, and the day it sat on the woman's lap in the sun in the porch of the large house। और इस तरह से वो बिल्ली बास्केट में कभी नहीं सोती थी, ठीक है। रात में जो है वो अपने मालिक और मालकिन के बीच में आकर के सो जाती थी, और दिन के समय में जब उसकी मालकिन धूप सेकती थी तो उसकी गोदी में आकर के वो बैठ जाया करती थी वो बिल्ली इन द पोर्च ऑफ द लार्ज हाउस। पोर्च का मतलब पहले बताया था, पोर्च का मतलब होता है बरामदा, और उस बड़े से घर के बरामदे में जब उसकी मालकिन धूप सेकने बैठती थी तो वो भी अपनी मालकिन की गोद में आकर के धूप सेका करती थी। ठीक है, आपको स्टोरी पसंद आई?